हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 45वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो आइए सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर सुनती हूँ 45वां अध्याय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 45वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस दशा को देखकर हिमांचल के परिवार के सब लोग तथा नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हुए। देवता भी आपस में यह कहने लगे कि क्या करते हुए यह क्या हो गया। तब सब स्त्री पुरुषों ने भगवान सदाशिव का ध्यान कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने जो कुछ किया वह सब लोगों के लिए शुभ हो। गिरजा भी बहुत उदास होकर शिव जी का स्मरण करने लगी। उस समय गिरजा की चिंता को देखकर शिव जी ने सप्त ऋषियों को स्मरण किया। शिव जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वे शीघ्र ही आ पहुँचे। वे अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए थे तथा हाथों में माला लिए वे अपने मुख से शिव शिव उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने आते ही शिव जी को प्रणाम किया। तदुपरांत हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, तारक दैत्य के संहार के निमित्त हमने गिरजा के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। अब वह समय निकट है। अस्तु, तुम हिमांचल के निकट जाकर उससे तथा उनकी स्त्री से हमारे विवाह के लिए कहो। हे नारद, यह सुनकर सब ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो परस्पर यह कहने लगे कि हमारे भाग धन है जो सृष्टि का उपकार करने के निमित्त शिव जी अपने विवाह का संदेश पहुंचाने के लिए हमें हिमांचल के पास भेज रहे हैं। इस प्रकार कह कर वे हिमांचल के समीप जा पहुंचे। हिमांचल ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत आने का कारण पूछा। उस समय सप्तऋषि ने उत्तर दिया, हे हिमांचल, शिव जी संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं और गिरजा सबकी माता हैं। संसार के कल्याण के करने निमित्त शिव जी गिरजा के साथ विवाह करना चाहते हैं। अस्तु, तुम गिरजा का विवाह शिव जी के साथ कर दो। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने शिव जी से बड़ी प्रार्थना की थी। तब गिरजा ने भी कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। तभी शिव जी विवाह करने को प्रस्तुत हुए। जिस समय सप्तऋषि हिमांचल से इस प्रकार की बातें कर रहे थे उसी समय अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा तथा वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति भी मैना के समीप जा पहुंची। उन्होंने देखा कि मैना मलिन वस्त्र पहने अत्यंत दुखी हो कोप भवन के भीतर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। यह देखकर उन्होंने मैना से कहा, हे मैना, तुम उठकर हमारी बात सुनो। ऋषि पत्नियों को देखकर मैना तुरंत उठ बैठी और बोली, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने यहाँ पधार कर मेरे ऊपर कृपा की। आप मुझे कोई आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर अरुंधति ने कहा, हे मैना, देखो, हिमांचल गिरजा का विवाह शिव जी के साथ करना चाहते हैं। तुम इससे अप्रसन्न क्यों हो? क्या तुम शिव जी को नहीं पहचानती हो कि वे तीनों लोकों के स्वामी और सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार शिव जी की महिमा का बहुत कुछ वर्णन करने के उपरांत दोनों ऋषि पत्नियों मैना को साथ ले हिमांचल की सभा में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर मैना ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने पति के चरणों का ध्यान धरते हुए अरुंधति के समीप बैठ गई। उस समय सप्त ऋषियों ने हिमांचल से इस प्रकार कहा, आज की वाणी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर आगे की कथा 46वां अध्याय में आप सबों को सुनने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का।